प्रदीप सर, विवाद क्या है? एमएसपी को लेकर विवाद है, विवाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लेकर विवाद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप बेहतर हैं हमें समझाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप एक बढ़ता जा रहा है, जो कि शायद पहले सॉल्व करते तो बेहतर होता। निशान जी, आप ठीक कर रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का जो क्रक्स है, जो निचोड़ है, वो एक वाक्य में अभी कुंदन ने बताया, वो है किसानों में भ्रम की स्थिति। यस, आप देखिए, ये पहली बार हो रहा है देश में कि एक ऐसे कानून का विरोध हो रहा है जो किसी और कानून को खत्म नहीं करता। इससे पहले जो भी कानून थे कृषि के क्षेत्र में, उन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। ये 3 कानून से एमएसपी बंद नहीं होती। इन 3 कानूनों से मंडी की जो व्यवस्था है वो खत्म नहीं हो रही है। एमएसपी और मंडी की जो व्यवस्था है वो पहले की तरह बदस्तूर जारी रहेगी। केवल ये कानून करते क्या है कि एक और विकल्प किसान को देते हैं। अगर तुमको मंडी से बेहतर भाव मिल रहा हो बाहर, तो वहां बेच दो। सिर्फ इतनी बात कही जा रही है। लेकिन अगर मंडी में बेहतर मिल रहा है तो मंडी में बेचो। तो ये जो मंडी का सिस्टम चलाने वाले हैं, कमीशन का सिस्टम, ये आड़तीय कमीशन वाले एजेंट जो हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट पर चोट पहुंच रही है। मामला कुल वहां पर है। देखिए, कहा जा रहा है एमएसपी को कानून बना दो, ये कर दो। भाई, आज से पहले जब से एमएसपी लागू हुई है, किसी ने ये मांग की क्या? तो क्यों ये मांग हो रही है? दूसरी बात, आज भी इस कानून के लागू होने से पहले तक और अब भी जो किसानों की उपज है उसकी सबसे ज्यादा खरीद निजी क्षेत्र करता है, निजी कंपनियां करती हैं, वो आज भी कर रही है। उसी व्यवस्था को सरकार ने अब एक कानूनी रूप दे दिया है कि किसान का नुकसान ना हो, कि अगर फसल किसी वजह से बर्बाद हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, तो उसका जिम्मा किसान पर नहीं है, उसको उतना पैसा मिलेगा जितने में समझौता हुआ है। उसका भुगतान जो है उस कंपनी को करना पड़ेगा। अगर दाम बढ़ जाता है फसल आने के बाद, तो बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। अगर दाम गिर जाता है तो जिस दाम पर समझौता हुआ है वो मिलेगा। तो ये हर तरह से किसान के हित की बात है। लेकिन कुछ लोगों के राजनीतिक हित इससे नहीं सकते, उसकी वजह से ये विरोध हो रहा है। आप देखिए कि 1.25 महीने तक पंजाब में रेल की पटरी पर बैठे रहे ये किसान आंदोलन करने वाले संगठन और किसान उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। एक दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात हुई और ये लोग वहां से उठे और दिल्ली आ गए। दरअसल इनको एक फेस सेविंग चाहिए। इनको मालूम है कि इनकी जो मांग है इसको सरकार मानने वाली नहीं है कि इन 3 कानूनों को खत्म कर दिया जाए। सरकार इन 3 कानूनों को खत्म नहीं करने जा रही है। इसका इंडिकेशन कल प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अपने भाषण में दे दिया। उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए, एक कहा छल, दूसरा गंगा जल जैसे पवित्र नियत से ये सरकार काम कर रही है। तो उनका मानना है कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है। सर, आपकी जो पॉइंट है, आपका जो वैलिड पॉइंट है, ये बहुत सही बताया आपने। किसानों के बीच में ये जो भ्रम की स्थिति है, दूर कौन करेगा? क्योंकि अभी एक बड़ा सवाल यह है कि अब इसमें और लोग जुड़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।